सनातन सेवा समिति पंजाब एवं वेद प्रचार मंडल रजिस्टर्ड पंजाब की ओर से संयुक्त रूप से 31 जनवरी को बीसीएम स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की तथा पंजाब के शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। अतिथियों का स्वागत विजय शर्मा, रोशनाल आर्य, ज्योति स्वरूप कंबोज, नमिता राज सिंह, रमन ओबराय, अरुण भारद्वाज, प्रिंसिपल नीतू सेठी, प्रिंसिपल शिखा ढल ने किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Ladies and gentlemen, a wonderful warm welcome to one and all present here. Our principals one by one, let me once again introduce Mr. Manish Sisodia, CM Delhi, Sardar Harjot Singh बैंस, Education Minister, विजय शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सेवा समिति, मिस्टर रोशन लाल जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी वेद प्रचार मंडल पंजाब। Education is the foundation of a strong nation, and at the heart of every successful institution stands a visionary leader, the principal. Today we are privileged to honor these guiding lights who inspire excellence, discipline, and values every single day. Let us begin this special award ceremony dedicated to our respected principal and supporters of वेद प्रचार मंडल and सनातन सेवा समिति। समारोह में युवा वर्ग में वेद विद्या के प्रचार प्रसार में अमूल्य सहयोग देने के लिए लुधियाना से रजनीश आहूजा, होटल आगाज, बिपिन जैन, मैशर सरमन जैन स्वीट्स, डीपी गुलेरिया, प्रिंसिपल बीसीएम स्कूल चंडीगढ़ रोड, जसविंदर कौर सिद्धू, प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल भाई रणधीर सिंह नगर, डॉक्टर अनु वर्मा, प्रिंसिपल पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल, डॉक्टर वंदना शाही, प्रिंसिपल बीसीएम स्कूल बसंत एवेन्यू, डॉक्टर अजीत कौर, प्रिंसिपल रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज, प्रिंसिपल रंजू मंगल, भारतीय विद्या मंदिर किचलू नगर, डॉक्टर सतवंत कौर भुल्लर, प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक स्कूल पखोवाल रोड, उपासना मौदगिल, प्रिंसिपल भारतीय विद्या मंदिर चंडीगढ़ रोड, मनीषा मदान, प्रिंसिपल भारतीय विद्या मंदिर डुगरी, सीए अमरजीत कंबोज, मैसर दास खन्ना एंड कंपनी, आर्किटेक्ट संजय गोयल, मैसर्स डिजाइन एक्स आर्किटेक्ट्स, निधि जैन, प्रिंसिपल बीसीएम स्कूल बसंत एवेन्यू, डॉक्टर मोनूदीप कौशल, निर्देशक गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी दाखा, मनीता कालों, प्रिंसिपल गुरु नानक खालसा कॉलेज फॉर वुमेन, जगप्रीत कौर, प्रिंसिपल गुरु नानक खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डॉक्टर हरप्रीत कौर, डायरेक्टर खालसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर किरणदीप कौर, प्रिंसिपल मास्टर तारा सिंह मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन, नीरू कौड़ा, प्रिंसिपल बीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फोकल पॉइंट, जालंधर से डॉक्टर किरण अरोड़ा, पूर्व उपकुलपति बहारा विश्वविद्यालय सोलन, ममता बहल, प्रिंसिपल सेठ हुकमचंद एसएसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, परवीन शैली, प्रिंसिपल शिव ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डॉक्टर पूजा प्राशर, प्रिंसिपल पीसीएम एसडी कॉलेज फॉर वुमेन, मोगा से डॉक्टर नीना अनेजा, प्रिंसिपल एसडी कॉलेज फॉर विमेन, सोनिया कलसी, प्रिंसिपल डीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मलेरकोटला से डॉक्टर मीना कुमारी, हेड एजुकेशनल अफेयर्स केएमआरडी जैन कॉलेज फॉर वुमेन, संगरूर से महाशय वीरेंद्र, अध्यक्ष वेद प्रचार मंडल को मुख्य अतिथि सरदार हरजोत सिंह बैंस शिक्षा मंत्री तथा समारोह अध्यक्ष श्री मनीष सिसोदिया ने वैदिक गौरव सम्मान तथा सम्मान प्रतीक भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सरदार हरजोत सिंह बैंस ने इस अवसर पर कहा कि वेदों की शिक्षा देने का जो कार्य आरंभ किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है और वेदों की शिक्षा को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। समारोह अध्यक्ष मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज बच्चों को वेद, उपनिषद, रामायण और गीता का ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने वेद प्रचार मंडल एवं सनातन सेवा समिति द्वारा
किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही पुनीत कार्य है। हम युवा वर्ग को वैदिक सनातन संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। मुख्य अतिथि सरदार हरजोत सिंह बैंस एवं समारोह अध्यक्ष मनीष सिसोदिया को विजय शर्मा, रोशनलाल आर्य तथा कुसुम आहूजा ने सम्मान प्रतीक भेंट करके सम्मानित किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ। समिति, वेद प्रचार मंडल और बीसीएम स्कूल चंडीगढ़ रोड की ओर से अभिनंदन करती हूँ इस समारोह के अध्यक्ष महोदय श्री मनीष सिसोदिया जी का। शुभ कर मन की पूंजी पाले, शुभ कर मन की पूंजी पाले, मन को ये समझा ले रे, साथ न जाए धन और दौलत, मन को ये समझा ले रे, मन को ये समझा ले रे। ब्रह्म
a mesmerizing performance. The talented team of BCM RM Model has not only showcased their musical skills but also touched our hearts. और इस गरिमामय क्षण का श्रेय जाता है उस संस्था को, उस पावन स्थान को जिसने शिक्षा को संस्कार बनाया, जहाँ किताबों के साथ चरित्र गढ़े जाते हैं, जहाँ अंकों से बढ़कर मूल्य सिखाए जाते हैं, जहाँ हर छात्र के सपनों को विश्वास के पंख लगाए जाते हैं। तो चलिए नमन करें उस प्रयास को, उस मार्गदर्शन को, उस विश्वास को जिसने इस मंच को संभव बनाया और इस क्षण को यादगार बनाया। प्रिय श्रोतागण, आज हम जिस मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, यह BCM स्कूल की ही देन है, जो शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बना रहा है। विद्यालय में प्रतिदिन हवन करवाया जाता है, जिसमें बच्चे स्वयं मंत्रोच्चारण करते हैं। इससे न केवल वातावरण शुद्ध, पवित्र और ऊर्जावान बनता है, बल्कि विद्यार्थियों में श्रद्धा, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक जागरूकता भी विकसित होती है। विद्यालय में समय समय पर वैदिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे मंत्र उच्चारण, गीता पाठ, योग एवं ध्यान। इसके अतिरिक्त हमारे वेकेशन कैंप भी वैदिक परंपराओं पर आधारित होते हैं। इन शिविर में बच्चे योग, ध्यान और वैदिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित होता है। BCM स्कूल की प्रत्येक गतिविधि वैदिक संस्कारों के अनुरूप आयोजित की जाती है। यही कारण है कि हमारे विद्यालय में वैदिक संस्कृति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारे विद्यालय में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि बच्चों के चरित्र, संस्कार और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है। प्रिय श्रोतागण, अब मैं वेद प्रचार मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली BCM स्कूल की छात्रा अर्शदीप को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में बिना प्रकाश के सही दिशा नहीं पा सकता, वैसे ही मनुष्य भी वेदों के मार्ग के बिना अपने जीवन का सही मार्ग नहीं जान सकता। सुप्रभात आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय अतिथिगण। आज मैं वेदों को मनुष्य जीवन का मार्ग बताते हुए अपने विषय मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेद उस परम नारायण द्वारा मनुष्य को दिया गया वो उपदेश है जो उसे जीवन जीने की कला, कर्तव्य बोध और ज्ञान विज्ञान से अवगत करवाते हैं। वेद हर उस मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक है जो अंधकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष में भटक रहा है, जो नहीं जानता कि उसकी मंजिल क्या है। राह में हो घनघोर अंधेरा, दीप आशा का जला देते हैं वेद। किस और है मंजिल हमारी, रास्ता हमें दिखा देते हैं वेद। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जिन महापुरुषों ने वेदों को अपनाया, उन्होंने न केवल स्वयं को महान बनाया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का उद्घोष कर रूढ़ियों में जकड़े समाज की सोई हुई चेतना को जगाया। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत की शक्ति से भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी वेदों के मार्ग पर चलकर ही सत्य, अहिंसा और धर्म को अपनाया, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों का समन्वय ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। मगर ये कैसी विडंबना है कि आज मनुष्य इन्हीं वेदों को भूलता जा रहा है। अब चाहे इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कहें या मनुष्य की खुद को सर्वोत्तम दिखाने की चेष्टा,
गौर करने वाली बात तो ये है कि वेद रूपी खजाने से दूर होकर मनुष्य दिन प्रतिदिन व्यवहारिक और आध्यात्मिक रूप से दरिद्र होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज का युवा। मान्यवर, आज का युवा चांद तारों की दूरी तो जानता है, मगर यदि उसे उसी के जीवन की सही दिशा के बारे में पूछा जाए तो उसके मन मस्तिष्क में केवल प्रश्न चिन्ह रह जाता है। ऐसे में वेद ही हमें सही गलत का भेद बता सकते हैं। जिंदगी को वेद तपाए जा रहे हैं, स्वर्ण को कुंदन बनाए जा रहे हैं। आंधियों में भी रोशनी मिलती रहेगी, आज वे दीपक जलाए जा रहे हैं। श्रोतागण, आज जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे भविष्य की दिशा तय कर रही है, तब विद्वानों का स्पष्ट मत है कि वैदिक अवधारणाएं ही इसे नैतिक नेतृत्व दे सकती हैं। इसी उद्देश्य से नई राष्ट्र शिक्षा नीति में भी वेदों की शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम वेदों को अपनाएं और उन्हें अपने आचरण में उतारें। तभी हम स्वामी दयानंद जी के सपनों के भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए, सर्व कल्याण और सुख के पथ प्रदर्शक वेदों के मार्ग पर चलकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। अब इन्हीं पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। शब्दों में जो समा ना पाए वो अनंत विस्तार है वेद, मनुष्य के भटके मन का सच्चा सरोकार है वेद। कंठ में गूंजे तो भक्ति, आचरण में उतरे तो मुक्ति। जीवन के हर अंधियारे में जलती हुई मशाल है वेद, जलती हुई मशाल है वेद। धन्यवाद। Your thoughts on faith and effort were thoughtful and motivating. धूम्र लहरियाँ यज्ञ की तन मन सुवासित करती हैं, आनंद मगन कर देती मन को, कष्ट ताप सब हरती हैं। मैं मन कही नहीं कहती हूँ प्रामाणिक बात, ज्ञान और विज्ञान जहाँ चलते हैं ले हाथों में हाथ। सभा सदन में विराजमान अध्यक्ष महोदय, मान्यवर मुख्य अतिथि जी, गणमान्य अतिथिगण एवं प्रिय साथियों, मेरा वक्तव्य विषय है यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व। साथियों, विभिन्न सभ्यताओं के आगमन और अवसान के बीच अपनी चंचल धूम्र रेखा से संपूर्ण सृष्टि को सुख, आनंद और शांति से भर देने वाली एक प्रक्रिया है यज्ञ। यज्ञ जिसका धुआं मेघ बीजन के रूप में तप्त धरा की प्यास बुझाने के साथ साथ ओजोन की परत को भी मजबूत बनाता है, और जिसकी राख पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम से युक्त होकर मिट्टी को और अधिक उर्वर और वंदनीय बना देती है। निस्संदेह यज्ञ की महिमा अपार करती है सुख का संचार। लेकिन जरा रुकिए, यह समय महिमा गान का नहीं बल्कि उन सभी दुराग्रहों पर विराम लगाने का है जिनसे यज्ञ को अवैज्ञानिक और तर्कहीन कहकर उसे अमान्य बताने का प्रयास किया जाता है। मित्रवर, यज्ञ की वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे वेद और धर्म ग्रंथ हैं, जो बताते हैं कि यज्ञाग्नि में डाली गई आहुतियाँ सुगंधित धुआं बनकर हमारे तन, मन, पर्यावरण और प्रकृति सभी को संपुष्ट करती हैं। बंधुवर, फिर भी यदि शंका हो तो भारत की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्था CSIR के प्रमुख वैज्ञानिकों श्री चंद्रशेखर नौटियाल, पुनीत सिंह चौहान और यशवंत लक्ष्मण नैने की वर्ष 2007 की रिपोर्ट को पढ़िए, जिसमें अनेक भारतीय व विदेशी वैज्ञानिकों ने मानव और पौधों में रोग फैलाने वाले 3 जीवाणुओं पीवी पर्सिके, पीवी टार्डिक्रेसेंस और स्टेफिलोकोकस लेंटिस पर औषधीय धुएं के असर को जानने के प्रयास किए, और यह जानकर दंग रह गए कि मात्र 24 घंटे में ही वहाँ की हवा में इन जीवाणुओं की संख्या 96% से भी ज़्यादा कम हो गई।
अगले 30 दिनों के बाद भी इन जीवाणुओं का नामो निशान न मिलने से यह साबित हो गया कि याज्ञिक धुएं के एंटी माइक्रोबियल गुण रोगजनक बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। मित्रवर, विश्व भर के सभी वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत इस पुख्ता प्रमाण को भी यदि आप ना मानना चाहें तो चलिए आपको ले चलती हूँ भारतीय इतिहास की उस काली अंधेरी रात में जब 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली विषैली गैस ने भोपाल में हजारों निद्रामग्न लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं यह सोचकर कि उस दिल दहला देने वाली रात में यदि कुशवाहा और राठौर परिवार मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के दुष्प्रभाव से बच सके तो केवल और केवल हवन यज्ञ करने के कारण। बंधुवर, भले ही हमने और आपने वह खौफनाक मंजर ना देखा हो, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय अवश्य ही इस त्रासदी के जीते जागते साक्षी हैं। इतिहास के गलियारों में थोड़ा और आगे बढ़ें तो कोरोना जैसी महामारी से पार पाया जा सका तो उसमें भी विशेष भूमिका यज्ञ की रही। स्पष्ट है मान्यवर, यज्ञ मात्र एक अनुष्ठान नहीं बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक तर्कों का एक भरा पूरा भंडार है। अब समय आ गया है संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर संसार का प्रत्येक व्यक्ति इसकी महत्ता को समझे और मिलकर कहे, सृष्टि ने एक यज्ञ रचाया, मैं भी यज्ञ रचाऊंगा, रोग शोक से मुक्त करूंगा, धरती को स्वर्ग बनाऊंगा, धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। धन्यवाद। Thank you, Advika, for your insightful speech. Your explanation of the scientific significance of yajna was truly enlightening. इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के छात्र आदित्य तिवारी को, जो भाग्य और पुरुषार्थ विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मनुष्य अपने भाग्य का दास है या भाग्य मनुष्य का दास है? यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो श्री राम वन में क्यों गमन करते, और यदि पुरुषार्थ ही सब कुछ होता तो अभिमन्यु चक्रव्यूह से क्यों न निकल पाता? वेदों की गर्जना, उपनिषदों का मौन, गीता का रणघोष, तीनों एक साथ पूछते हैं किम भाग्यम किम पुरुषार्थः, कि भाग्य क्या है और पुरुषार्थ क्या है। ऋग्वेद कहता है ऋतम च सत्यम चापिता तपसोध्यजायता, संसार में एक नियम है, एक न्याय है, और यही नियम आगे चलकर कर्मफल अर्थात भाग्य बनता है। हमारे उपनिषद कहते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम, हम जैसा कार्य करेंगे, हम जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही हमारा भाग्य होगा। जिस प्रकार से बिना बीज बोए फसल नहीं हो सकती, उसी प्रकार से बिना कर्म किए, बिना पुरुषार्थ किए हमारा एक अच्छा भाग्य नहीं हो सकता। और यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो आज ना यहाँ ये प्रतियोगिता होती, ना ये प्रतियोगी होते, ना ये मंच होता। मनुस्मृति कहती है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कार्य केवल सोचने से नहीं अपितु करने से सिद्ध होते हैं। गीता कहती है स्वधर्मस्तभयश्चार्यं सिद्धिं विन्दति मानवः, मनुष्य केवल अपने स्वधर्म से सिद्धि पाता है। अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत केवल एक युद्ध नहीं अपितु निर्णयों का महाकाव्य है। कर्ण का निर्णय दान, भीष्म का निर्णय प्रतिज्ञा, अर्जुन का निर्णय युद्ध, इनमें से किसी का भाग्य समान नहीं था, किंतु महानता इन सबके पुरुषार्थ से आई, इन सबके तप से आई, इन सबके ब्रह्मचर्य से आई। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो वेदों में जागो क्यों गूंजता, उपनिषदों में उत्तिष्ठ क्यों गूंजता, और गीता में कर्म 700 श्लोकों में क्यों आता। आज भी जब हम आलस्य का जीवन बिता रहे हैं तो हमारे उपनिषद चीख चीख कर कह रहे हैं उत्तिष्ठ जागृता, उठो जागो, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करो। आज भी लाल कपड़े में पड़ी हुई गीता का ग्रंथ चीख चीख कर कह रहा है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हा कर्मणा, कर्म करो, कर्म करना ही श्रेष्ठ है, कर्म से भागना नहीं। आइए मैं अब आपको महाभारत की ओर ले चलूं, उस रणभूमि की ओर ले चलूं, उस कुरुक्षेत्र की ओर ले चलूं जहां चारों ओर रक्त ही रक्त पड़ा है। बड़े बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और संसार
का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला अर्जुन कांप रहा है, उसके हाथ से संसार का सबसे शक्तिशाली गांडीव गिर रहा है और वो श्री कृष्ण से पूछ रहा है, हे कृष्ण, हे माधव, अगर सब कुछ भाग्य ही है तो मैं इस युद्ध को क्यों कर रहा हूँ, हम इस नरसंहार को क्यों कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि हे अर्जुन तुम जीतोगे या तुम हारोगे, अपितु वह अर्जुन के द्वारा इस संसार को ऐसा मूल मंत्र देते हैं जो अर्जुन को नहीं अपितु मुझे भी भटकने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पुरुषार्थ नियत करेगा, तुम्हारा भाग्य नियत करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को 16 बार जहर दिया गया था मान्यवर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अपितु 16 बार। किंतु उस महान विभूति ने अपने तप से, अपने ब्रह्मचर्य से, अपने आत्मबल से उस जहर को 16 बार पचा लिया। स्वामी दयानंद कहते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करता वह ईश्वर को भी दोष देता है और जो पुरुषार्थ करता है वह ईश्वर को भी सहायक पाता है। इसलिए मैं अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, तस्मात् दशक्त सततम कार्यम कर्म समाचरा, आसक्ति छोड़ो किंतु कर्म करना नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। Thank you, Aditya, for your inspiring speech. Your thoughts on faith and effort were thoughtful and motivating. आज का यह समारोह सिर्फ पुरस्कारों का नहीं, यह प्रेरणा और उपलब्धि का उत्सव है जो हमें यह सिखाता है कि हर कठिन प्रयास की अपनी मान्यता होती है। और अब इस समारोह को आगे बढ़ाने और हमारे उत्सव को निरंतर प्रेरणा देने के लिए मैं मंच का संचालन सौंपती हूँ हमारे माननीय रोशन लाल जी को। मैं BCM आर्य मॉडल स्कूल के सभी बच्चों को अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर चलें, उनके साथ उनके टीचर्स भी, और उन्हें पुरस्कार देने के लिए समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री मनीष सिसोदिया, उनके साथ मुख्य अतिथि सरदार हरजोत सिंह जी बैंस और श्री विजय शर्मा जी जो कि राष्ट्रीय, जो तीनों बच्चे थे वक्ता वो भी आ जाएंगे ऊपर, उनके साथ उनके टीचर जो साथ आए वो भी आ जाएंगे, तीनों वक्ता। ਕਾਲ ਨਮਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਗੇਜ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ ਅ ਲੋਟ। ਮੈਂ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਪੇੜ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪੇੜ ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ 18 19 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸ਼ੇਪ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇੰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, sir. आज इस समारोह में उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत जोश के साथ ताली बजा रहे हैं, अलग अलग स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, लुधियाना शहर के इंडस्ट्री से, अलग अलग सेक्टर के कार्यक्रमों से जुड़े हुए सभी साथी, यहाँ जो लीजेंड्स ऑफ लुधियाना, यहाँ पर मेरे मित्र, मेरे भाई हरजोत बैंस जी जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे और कई साथी जो पार्टी में मेरे साथ काम करते हैं, पुराने समय से काम करते रहे हैं, सब उपस्थित हैं। हम सब लोग मिलके एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम ये कर रहे हैं। मैं 10-15 साल से राजनीति और एजुकेशन के कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन से तो जब से पहली बार ABCD या क ख ग पढ़ने गया था तभी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रोग्राम जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। इस तरह का प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है और इसका श्रेय निश्चित रूप से सनातन सेवा समिति, वेद प्रचार मंडल, BCM स्कूल और आप सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को जाता है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है। रोशन लाल जी, विजय शर्मा जी और सभी प्रिंसिपल्स ने मिलके ये जो एक बड़ी सोच रखी है कि वेद, उपनिषद, गीता, इन सब के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए और खाली रिचुअल नहीं किया जाए, खाली खाना पूर्ति ना की जाए कि बेटा वेद पढ़ लिया करो, बेटा गीता का एक श्लोक पढ़ लिया करो, बल्कि अब साइकोलॉजिस्ट दुनिया भर में कह रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आदमी कंपटीशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है, समझता है। तो उसको कंपटीशन में डाल के कि तुम वेद को समझो, वेद को पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, गीता को पढ़ो और उससे जो तुमको समझ में आ रहा है, अपनी जिंदगी में जो संभाल पा रहे हो उसमें से उसको एक भाषण के रूप में कंपटीशन में लेके आओ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी शुरुआत है और ये सिर्फ लुधियाना के कुछ स्कूल्स तक ना रह के पंजाब के और देश के सारे स्कूल्स में होनी चाहिए। ये बहुत शानदार शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, सनातन सेवा समिति, वेद प्रचार मंडल के सभी पदाधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी 3 बच्चों ने यहाँ पर आकर वेद के बारे में अपना एक छोटा छोटा सा वक्तव्य पेश किया। सबसे पहले तो उन बच्चों को भी बहुत बधाई। मैं रोशन लाल जी से पूछ रहा था कि कितने बच्चे
इसमें पूरे पार्टिसिपेट किए। आज के मंच पर भले ही 3 बच्चों ने अपनी बात रखी, लेकिन 269 स्कूल्स, 296 स्कूल्स में सैकड़ों बच्चों ने इस मंच तक आने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और मैं अगर सही भाषा में कहूं तो इस मंच पर आकर अपनी बात रखने के लालच में वेद, उपनिषद और गीता की गलियों से रास्ते नापे होंगे। उन्होंने भले ही कुछ इंटरनेट पे सर्च किया हो, उन्होंने भले ही कोई यूट्यूब देखा हो, वीडियो देखा हो, उन्होंने भले ही चैट जीपीटी से अपनी स्पीच के कुछ अंश लिखवा लिए हों, लेकिन पढ़ा तो खुद ही होगा ना। उसके एक एक शब्द को गुना तो होगा। उसके बाद वो उस भाषण तक आए होंगे, उस स्थिति तक आए होंगे कि मंच पे खड़े होकर उसकी बात कह दें। ये बहुत सार्थक प्रयास है। क्यों ये सार्थक है? एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते और एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मैं समझता हूं कि, और एक भारतीय होने के नाते मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तरफ जब सारी दुनिया वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में घुस के बैठ के यूनिवर्स की थाह पाने की कोशिश कर रही है कि भाई यूनिवर्स कितना बड़ा है, या ये समझने की कोशिश कर रही है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये रियलिटीज़ हैं या केवल वेव्स हैं, ये कुछ है भी जो कुछ सॉलिड ऑलरेडी ये दिख रहा है, या कुछ भी नहीं है, केवल वेव्स हैं, कंसोलिडेटेड वेव्स किसी फॉर्मेट में आके हमारे सामने खड़ी हैं। सारी दुनिया बहुत वर्षों के वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद जिस बात को कहने की कोशिश कर रही है, सामने एटम के अंदर घुस के यूनिवर्स में चांद पे रॉकेट भेज के, चांद पे कहीं कहीं स्पेस शटल्स भेज के दुनिया भर में, विश्व भर में, ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में शटल्स घुमा घुमा के जिस चीज को दुनिया समझने की कोशिश कर रही है, वो हमारे ऋषियों ने, हमारे भारत के गुरुओं ने अपने अंदर घुस के समझ लिया और लिख के रख दिया। उन्होंने किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बैठ के वर्षों तक एटम का फोड़ा नहीं था, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करूं। उन्होंने, आज वैज्ञानिक आपको बता रहे हैं कि सारी चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, वेव्स हैं। क्वांटम साइंस क्या कह रही है? क्वांटम साइंस यही तो कहने की कोशिश कर रही है कि भाई जो कुछ भी है वो परमाणु, परमाणु के आगे सब पार्टिकल्स के आगे वेव्स हैं। हमारे ऋषि 2500, 3000, 5000 साल पहले कह गए कि सब कुछ कांप रहा है, सब कुछ कंपित हो रहा है, कुछ भी सॉलिड नहीं है। जो अणु अणु दिख रहे हैं वो भी अणु अणु नहीं है, वो भी कंपन है, कंपन है, कंपन है। तो आज जब जिन बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से इन बच्चों में से कुछ लोग जाके गूगल चलाएंगे, कुछ लोग दुनिया की किसी शानदार एटॉमिक लेबोरेटरी में जाके एनर्जी को टेम करने की कोशिश करेंगे। इनमें से कुछ बच्चे जाके यूनिवर्स की थाह पाने की कोशिश करेंगे। आज धरती से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कल चांद से देखने की कोशिश करेंगे, चांद पे खड़े होकर देखेंगे दुनिया और आगे कहाँ तक दिखती है, यूनिवर्स और कहाँ तक जाता है। निश्चित रूप से आप ही के वो बच्चे हैं, जो आपके स्कूलों में वही बच्चे हैं। इन बच्चों को वेद, उपनिषद, गुरु साहब की दी गई वाणी, गीता, इन सब की गलियों से गुजार के जवाब भेजेंगे तो ये दुनिया के महान साइंटिस्ट बनेंगे। क्योंकि अभी विज्ञान अधूरी जानकारी दे रहा है। विज्ञान में जितने प्रयोग पश्चिम में हुए हैं उनमें सब में कोशिश की गई है कि बाहर की दुनिया को तोड़ो फोड़ो, बाहर की दुनिया तक दूरियां नापने की कोशिश करो और उससे तुमको दुनिया समझ में आएगी। हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी गुरुवाणी, हमारी गीता हमको कहती है कि बाहर की दुनिया के बाद तो अब भाग रही है, बाहर की दुनिया में झांक के तो अब देखो, अपने अंदर की दुनिया में झांक के देखो, सारा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा और अणु अणु समझ में आ जाएगा, कण कण समझ में आ जाएगा। और वो लिख के गए हैं। दूसरी बात, तो एक तो विज्ञान जहां लेके जाने की कोशिश कर रहा है, हमारा पुराना जीवन दर्शन वहां से होके आ चुका है, उस चीज को देख के आ चुका है, उसको समझ के आ चुका है। तो ये बच्चे हमारे जब कल को देश की, विदेश की किसी प्रयोगशाला में बैठ के, किसी गूगल में बैठ के, किसी बड़ी एटॉमिक लेबोरेटरी में बैठ के
एनर्जी पे काम कर रहे होंगे तो उनको पता होगा बात ठीक है कि तुम्हारे यहाँ 200 साल पहले किसी रदरफोर्ड ने आके, किसी नील बोर ने आके, किसी आइंस्टाइन ने आके, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं अपने अपने समय के, मैं उनको डिमीन नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा, हर एक भारतीय को समझना पड़ेगा कि किसी रदरफोर्ड, किसी नील बोर, किसी आइंस्टाइन ने आके जो बात अब दुनिया को समझाई है, किसी लेबोरेटरी में घंटों घंटों खड़े होके, हमारे ऋषि हमको दुनिया में वो बात हजारों हजार साल पहले समझा के चले गए हैं। तो एक तो ये बात। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम केवल रिचुअल्स में जीने लगें और हम अहंकार में जीने लगें कि अब हमको कुछ जरूरत नहीं है एटम फोड़ने की, छोड़ो हमारे वाले तो पहले ही फोड़ के चले गए थे। नहीं, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले हमारे पास वो ज्ञान था तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों अंधविश्वासों में जीते रहे? क्यों हम जाति और धर्मों की लड़ाइयों में पड़ गए? जब बच्चा एक तरफ क्वांटम साइंस को समझेगा और दूसरी तरफ वेद को रख के समझेगा, तब उसको समझ में आएगा कि ये जाति धर्मों की लड़ाई से ज्यादा मूर्खता तो कुछ धरती पर हो ही नहीं सकती है। छोटे बड़ा ऊंच नीच जैसी कोई चीजें तो है ही नहीं, क्योंकि ना वेद और पुराणों में, ना वेद उपनिषदों में ये बात कही गई है और ना क्वांटम साइंस उस बात को स्वीकार करने के लिए कह रहा। इन बच्चों को दोनों एंगल समझाने बहुत जरूरी हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये प्रयास शुरू किया है। बस एक छोटी सी विनती है कि ये प्रयास केवल भाषणों में, अवार्डों में, अवार्ड समारोह में अच्छे भाषण देख के तालियां बजवाने तक सीमित ना रह जाए। यही हम मात खा गए। वेद तो हमने 10,000 साल से पढ़ाए अपने बच्चों को, उपनिषद गीता हमने खूब पढ़ाई है, गुरु की वाणी हमने खूब पढ़ाई है, लेकिन एक जगह हम चूक जाते हैं कि उसको जीवन में उतारने से चूक जाते हैं। हम उसको जीवन में प्रयोग लाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो जब स्कूल्स ने ये बीड़ा उठा ही लिया है तो एक समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे ये भी मांगूंगा, देखो नेता का काम तो मांगना है, चुनाव में वोट मांगता है, सरकार चुन ली जाती है तो 5 साल टैक्स मांगता है सरकार चलाने के लिए, किसी ऐसे स्टेज पे बुलाते हो, एक टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने खड़े कर देते हो, तो यहाँ भी कुछ मांग लेता हूँ। तो ये ज़रूर मैं मांगना चाहूँगा आपसे कि आप इसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए जिस तरह से, और यहाँ से निकलेंगे तो आप समाज के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, समस्याओं का हल करवा पाएंगे। आज एंग्जाइटी में सारी दुनिया भटक रही है। हम सब कह रहे हैं कि इस मोबाइल ने, छोटी छोटी 30-30 सेकंड की रील्स देखने के चक्कर में बच्चों के अंदर छोटे छोटे डोपामिन क्रश का भूख बढ़ती जा रही है, इसलिए बच्चे स्टेबिलिटी में नहीं है, फोकस पे नहीं है। सारे न्यूरॉन्स में इतना कबाड़ा भर दिया गया है, इतना कबाड़ा स्टोर कर दिया जा रहा है व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए हमारे न्यूरॉन्स को कबाड़ खाना बना के रख दिया जा रहा है। तो इनकी साफ सफाई का काम इस नॉलेज से आप करवा सकें तो मानवता का इससे बढ़िया कल्याण कुछ नहीं होगा। काम आसान नहीं है, काम कठिन है, नहीं गुलेरिया जी? काम बहुत कठिन है, क्योंकि जब सारा का सारा तंत्र मिलके हमारे न्यूरॉन्स को कबाड़ खाने का कोडिंग एजेंट बना रहा है, यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन्स को कबाड़ खाना बना के रख रही है, लो ये भी क्रैप रखो, ये भी क्रैप रखो, ये भी क्रैप रखो। वैसे में वेद का अध्ययन, गुरु की वाणी का अध्ययन, उनका दिखाया हुआ रास्ता, वही इस कबाड़े से बच के हमें चलने में मदद कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जिस शिद्दत से आपने इन बच्चों को इस प्रतियोगिता के लिए वेद का अध्ययन करके, उपनिषद का अध्ययन करके अच्छे भाषण देने के लिए तैयार किया, उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से आप उनको वैसा जीने के लिए तैयार करेंगे जैसी बात वो भाषणों में कर रहे हैं। वरना अगर नहीं कर पाए तो दुनिया जिस तरफ जा रही है उस तरफ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। Thank you, sir, for giving such an inspiring speech.
ये जो सम्मान समारोह यहाँ हुआ है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वेद प्रचार मंडल और सनातन सेवा समिति के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, अगली जनरेशन को साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है ताकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है वो आने वाली जनरेशन में कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको संस्कारित किया जाए। इसलिए आयोजकों का, सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का, उनके स्टाफ का और विशेषकर रोशन लाल जी जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सनातन सेवा समिति और वेद प्रचार मंडल द्वारा संचालित ये आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम यहाँ पे हम आए हैं। हम आर्य समाज फोकल पॉइंट, मेरे साथ प्रधान जी हमारे श्री राजेंद्र कुमार जी आए हैं और हम बहुत आभारी हैं श्री रोशन लाल आर्य जी के कि वो हमारे बच्चों को वैदिक पद जो हमारी संस्कृति है हमारी उससे जोड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम अपनी जो वैदिक संस्कृति है उससे हम दूर हो रहे हैं और इससे बहुत बड़ा ये अच्छा प्रयास है कि हमारे बच्चे हमारी मूल संस्कृति से जुड़े ताकि हम अपने मूल को समझें। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। हमारे BCM स्कूल के प्रांगण में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सनातन सेवा समिति और वेद प्रचार मंडल, इन दोनों का आज जो भव्य आयोजन BCM स्कूल लुधियाना में रहा है, ये दोनों बधाई के पात्र हैं और मैं सोचती हूँ कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज, एथिक्स को लाना एक बहुत ही पुण्य का काम है। आजकल की एजुकेशन एकेडमिक्स में या सिलेबाई में या करिकुलम पर जोर देती है, इन वैल्यूज को लाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये दोनों संस्थाएं हेडेड बाय श्री रोशन लाल आर्य जी एंड श्री विजय शर्मा जी, इन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि बच्चों में वैल्यूज डालने का, ये सच में दोनों बधाई के पात्र हैं और मैं उन बच्चों में चेंज देख रही हूँ जो ये बच्चे सुनते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं और अपनी उन वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश भी करते हैं। एक बार फिर धन्यवाद सहित। सनातन धर्म और वेद प्रचार मंडल ने ये जो कार्यक्रम किया है सम्मानित करने का प्रधानाचार्यों को और उनके सारी कोर कमेटी मेंबर्स को, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात ये है जो अलग अलग स्कूलों के अंदर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जाकर वो ये जो भाषण प्रतियोगिता करवाते हैं बच्चों के अंदर अच्छी गुड मॉरल वैल्यूज डालने के लिए, नैतिक विचारों के लिए, क्योंकि वेद पुराण हमारे इतनी अच्छी विज्ञान के साथ रिलेटेड बातें भी बताते हैं जो हमारे बच्चों को आज की दुनिया में नहीं पता। वो गूगल सर्च करते हैं, वो बाकी चीज़ें देखते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की आजकल बहुत आवश्यकता है, जो उनको अपनी लाइफ में निर्धारित करनी चाहिए, गुड मॉरल वैल्यूज़, वो इस तरह के जब भाषण होते हैं, टॉपिक्स मिलते हैं, तो आजकल उनकी ज़िंदगी के साथ इतने ज़्यादा उनका योगदान है। अगर वो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, इन ट्रू स्पिरिट्स अगर वो करते हैं तो वो सिर्फ अपने स्कूल का नाम या देश का नाम ही रोशन नहीं करेंगे, पूरे संसार में कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं BCM फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आज BCM स्कूल चंडीगढ़ रोड पे वेद प्रचार समिति और सनातन सेवा सदन की तरफ से एक बहुत अच्छा समारोह किया गया है। जो वेद प्रचार समिति है वो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा शास्त्र है उसका ज्ञान बच्चों तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब हम साइंस की बात करते हैं तो सारे साइंस के एक्सपर्ट इस बात पे विश्वास भी करते हैं कि जो हिंदुस्तान का दर्शन शास्त्र है उसमें साइंस की बड़ी अच्छी पुरानी एक्सप्लेनेशन दी गई है जो वेस्ट के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी लैब से प्रूव की है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है कि हम अपने बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दें और उसके साथ साथ जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसकी शिक्षा दें। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां की संगीत में और डेक्लामेशन, डिबेट में, और इसी उपलक्ष्य में जो समाज के बहुत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी को डेवलप करने के लिए योगदान दिया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। आज यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी और
जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं हरजोत बैंस जी यहाँ पे थे और उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। और मेरा विश्वास है कि ऐसे समारोह बच्चों के लिए ना सिर्फ इंस्पिरेशन है पर उनको आज जीवन में वैल्यू बेस्ड लाइफ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। आज BCM स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ लुधियाना में वेद प्रचार मंडल और सनातन धर्म पंजाब द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कि विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रिंसिपल साहिबान को सम्मानित किया गया। आज के मुख्य मेहमान शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस जी थे और साथ ही साथ जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली श्री सिसोदिया दी भी इसमें शामिल हुए। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अलग अलग विद्यालयों से जो है जो प्रिंसिपल साहिबान थे वो आए थे और इसके ऊपर जो है खास जोर देते हुए मंत्री साहिबान ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से हमारे विद्यालय में बच्चों को जो है कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे जो है प्रगति की तरफ आगे अग्रसर होते हैं। साथ ही साथ जो है अलग अलग सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्य भी इसमें सम्मिलित हुए और इस प्रोग्राम में जो है विभिन्न विद्यालयों के लगभग 28 जो प्राचार्य थे उनको जो है सम्मानित किया गया। मैं अपनी ओर से वेद प्रचार मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी वह समाज के लिए ऐसे ही कार्यरत रहेंगे और जो है वेदों की तरफ जो है जो हमारा ज्ञान है बच्चों को उससे अवगत कराते रहेंगे और बच्चे इससे लाभ प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।